हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिव फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलाज के बारे में। आज मैं आपको 130, जी हाँ 130 ऐसे फॉर्मूलाज बताने वाला हूं फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, फिजिकल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड मेनी मोर। तो मोस्टली अगर मैं आपको लिस्ट करता चलूं तो इस वीडियो में चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एम्स, आरआरबी, चाहे आप जीपैट नाइपर की तैयारी कर रहे हो, हर एक प्रॉपरली कवर होगा डोमेन। तो सबसे पहले आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में देखेंगे तो फार्मास्यूटिक्स से आपको पास बेसिकली एक तो आपको एनालिसिस पार्ट थोड़ा आ जाता है इसका, जिसमें आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, यहाँ से सवाल बनते हैं मोल फ्रैक्शंस, डेंसिटी पे। उसके अलावा आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट पे, माइक्रोमेरेटिक्स पे एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। रियोलॉजी में विस्कोसिटी पे सवाल आ सकते हैं। देन आपका काइनेटिक्स में अरेनियस इक्वेशन हो गया। ओके। पीएच में अगर हम बात करें हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन आ गया। देन माइकलिस मेंटेन प्लॉट, लाइन वीवरबर्ग्स प्लॉट फ्रॉम एंजाइम काइनेटिक्स, नॉइज विटनी इक्वेशन फॉर डिसोल्यूशन, स्टोक्स लॉ फॉर सेडिमेंटेशन, राइट, बैनक्रॉफ्ट्स रूल फॉर इमल्शन। केमिस्ट्री से अगर हम बात करें पार्टीशन कोएफिशिएंट, नर्स्ट पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स से आपका डेल्टा एच, डेल्टा यू की वैल्यूज, पीके डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन कांस्टेंट। देन आपके एनडीडीएस में हिगुची, हिक्सन क्रॉवेल, कॉशमेयर पेपाज इक्वेशन। लेट मी टेल यू, इसमें सवाल नाइपर में बने हैं। कॉशमेयर पेपाज पे, हिगुची क्रॉवेल पे, हिगुची हिक्सन क्रॉवेल पे सवाल बने हैं, सीधे के सीधे बने हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज पढ़ के जाने। हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, डेबिय-हकल्स इक्वेशन, फ्रेंडुलिच लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, आप इस पे भी सवाल बना सकते हैं। क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इस पे भी आपके सवाल बहुत बनते हैं। देन अगर हम बात करें एनालिसिस में तो आपके पास बायर लैम्बर्ट्स लॉ, वुडवर्ड फिश्चर रूल, स्टोक आइंस्टाइन इक्वेशन, ब्रैक्स डाइफ्रैक्शन लॉ, यहाँ से सवाल बनते हैं। देन फिल्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशंस पे आपके पास जो डार्सीज इक्वेशन है, हेगन पॉसिलीज इक्वेशन है, उसके अलावा आपका किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, रेटिंगर्स लॉ, ठीक है, यहाँ से आपके सवाल बनने के चांसेस हैं। देन आपका थोड़े बहुत हेकल्स प्लॉट पे सवाल बनते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, डेबिय हकल इक्वेशन हेकल्स प्लॉट पे, तो वो आप थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर एंड बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ से आपके सवाल। बायोस्टैटिस्टिक्स में डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, बेसिक काई स्क्वायर, जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दिया जाएंगी, बताया जाएगा काई स्क्वायर ऑफ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगाओ, राइट। तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट नो। और इससे सवाल बहुत बनते हैं, लेट मी टेल यू। आपका अगर बायोफार्मास्यूटिक्स पे अगर हम आगे चलें तो वहां पे आपको सवाल बनते हैं अपॉन द लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। उसके बाद आपको सवाल आते हैं क्लियरेंस पे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे। तो ये आपको अच्छे से करना है। फ्रीजिंग पॉइंट पे, जिसपे आपको डिप्रेशन मेथड, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। उसके अलावा C1V1, C2V2, N1V1, N2V2, वहां से आपको सवाल। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वर्सेस पार्टीशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। देन एनालिसिस में आपको, कोर एनालिसिस में आपको रेजोल्यूशन, पिक विथ, ठीक है, कैपेसिटी एंड सिलेक्टिविटी फैक्टर, यहाँ से सवाल। रेजोल्यूशन तो उनका फेवरेट है, एरिया अंडर कर्व, रेजोल्यूशन, ये उनके फेवरेट सवाल है, तो ये आपको छोड़ के नहीं जाने, ये आपको तगड़े करने हैं, क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी ही एग्जाम में सीट होगी तुम्हारी। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आप अपनी पूरी जान लगा दे इस चीज में। उसके अलावा अगर हम बात करें और फॉर्मूलाज तो आपको LD50, ED50 थेराप्यूटिक इंडेक्स पे आता है। डोज रिस्पॉन्स कर्व पे आपको थोड़ा बहुत बता देंगे कि इंटरप्रेट करो, तो वो आप अगर थोड़ा खुद से पढ़ के चलेंगे तो बेटर होगा। मोस्टली फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए आपको इसी से आएंगे। टोटल 120 फॉर्मूलाज है और आज हम सारे के सारे कवर करेंगे फटाक से, झटपट से। ठीक है। इन्फ्यूजन रेट पे जैसे एम्स वगैरह में सवाल आते हैं, नॉट इन नाइपर, तो आप इन्फ्यूजन टाइम, इन्फ्यूजन रेट यू कैन एक्सक्लूड फॉर जीपैट नाइपर। बट अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, सो विस्कोसिटी पे आपको जानते हैं काइनेमेटिक, डायनामिक, इंट्रिंसिक, अलग अलग टाइप की विस्कोसिटी होती है। इट्स अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर रेट। देन स्टोक्स लॉ आपको जानते हैं, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विस्कोसिटी, हिग्सन क्रावेल, ये सारे आपके फर्स्ट आपके एनडीडीएस सिस्टम में है। पोरोसिटी, बल्क वॉल्यूम, टैप्ड वॉल्यूम, हॉजनर्स रेशियो, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, कार्स इंडेक्स, टैप्ड माइनस बल्क अपॉन टैप्ड।
फ्राइबिलिटी, इसमें आपको पूछ सकते हैं परसेंट फ्राइबिलिटी, इनिशियल टैबलेट वेट, फाइनल टैबलेट वेट बता देंगे आपको। टैन थीटा, जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन आएगा एक्सीलेंट 4 है, पुअर फ्लो है, कॉशमर पेपाज इक्वेशन, हिगुचीज इक्वेशन। तो ये आपको फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट है। देन आपका बायोअवेलेबिलिटी में एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव, AUC ऑफ ओरल अपॉन इंट्रावीनस इनटू डोज ऑफ इंट्रावीनस अपॉन ओरल। डोज एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, और AUC आपका, क्योंकि AUC कवर करते हैं ना कितना एरिया ओवर द टाइम, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दोनों चीजें आपकी AUC में आती है। सो वो चीज है। एलिमिनेशन कांस्टेंट, हाफ लाइफ, VD। मेंटेनेंस डोज में हमेशा आप क्लियरेंस लेते हो, लोडिंग डोज में आप हमेशा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। PA2 PD2 वैल्यू, ये आपका एंटेगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट वैल्यू है, ये नाइपर का स्पेशलिटी है, PA2 PD2 वैल्यू। माइकलिस मेंटेन प्लॉट, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। पीएच में आपका बफर कैपेसिटी, हेंडरसन हैसेलबैच कर लिया तो काफी है। देन बियर लैम्बार्ट्स लॉ, A इज इक्वल टू ABC, अगर स्पेसिफिक एब्सॉर्बेंस दिया, अगर मोलार दिया है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। रेजोल्यूशन में आपका फॉर्मूला जो है, दो फॉर्मूला होता है, एक आपको स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन 4 अल्फा माइनस 1, जो कैपेसिटी और सिलेक्टिविटी फैक्टर के बेसिस पे होता है, और दूसरा होता है जो आपका पिक विथ और टाइम के बेसिस पे होता है। तो और लेट मी टेल यू, हर साल पिछले 2 साल से नाइपर में रेजोल्यूशन पे सवाल बने हैं। एब्सॉर्प्टिविटी वैल्यू, टेलिंग फैक्टर, सिलेक्टिविटी फैक्टर इतने जरूरी नहीं है, बट हाँ प्लेट हाइट, जिसमें वैन डीमटर्स इक्वेशन HETP इज इक्वल टू A प्लस B बाई U प्लस CU, और H इज इक्वल टू L अपॉन N, ये वाला आपको थोड़ा सा सही से करके चलना होगा माय डियर। परसेंट प्यूरिटी पे आप थोड़े से सवाल देख के जा सकते हैं, आपको हेल्पफुल होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते चले तो आपको PKA, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ से सवाल बनते हैं। हाफ लाइफ, वैन टॉप्स इक्वेशन यानी ऑस्मोटिक, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इसमें आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों के एस्पेक्ट से आपका आता है। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग एंड डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, जिसको हम कहते हैं एब्यूलोस्कोपिक, सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डेल्टा TB, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और वहां पे आपका हो जाता है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो एब्यूलोस्कोपी, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। थेराप्यूटिक इंडेक्स LD50 टू ED50, नथिंग टू वरी। थेराप्यूटिक विंडो और रेंज का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थेराप्यूटिक विंडो इज मैक्सिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन माइनस मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देन बायोस्टैट से मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये आप थोड़ा सा देखकर चल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल। राउल्ट्स लॉ, नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, डिसोल्यूशन का, डिफ्यूजन में फिक्स लॉ, डिसोल्यूशन में नॉइज व्हिटनी, सेडिमेंटेशन में फाइनल सेडिमेंटेशन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप HLB के 3 से 4 फॉर्मूला है। एक आपको जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7, जो यहाँ लिखा है। इसके अलावा आपको और 2 फॉर्मूला है जो कि आपको आप पढ़ के जा सकते हैं, विच इज 20 इंटू 1 माइनस S अपॉन A। तो 1 माइनस S अपॉन A इज नथिंग बट सैपोनिफिकेशन नंबर एंड एसिड नंबर। तो आपने पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री के ये एसिड वैल्यूज, आयोडीन वैल्यू, रिचर्ड विसल वैल्यू, पोलेंस्कीज वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, अलग अलग वैल्यू। तो ये आप फॉर्मूला एक बार देखकर जरूर चलिएगा, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल। इसके अलावा आपको और फॉर्मूला है यंग, डिलिंग, फ्राइड, क्लार्क, ये आपकी डोज कैलकुलेशन है। तो जैसे यंग फॉर्मूला कितने ईयर्स के बच्चों के लिए है, डिलिंग कितने ईयर्स के बच्चों के लिए है, क्लार्क, क्लार्क में आप वेट लेते हैं, राइट। फ्राइड में आप एज इन मंथ्स लेते हैं, यंग डिलिंग में आप जो एज होती है वो ईयर्स में लेते हैं, फ्राइड में आप मंथ्स में लेते हैं, और डिवाइड बाय 150 होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें दैट कैन बी कंट्रीब्यूटिंग टू योर मार्क्स। कॉकग्रॉफ रूल, आप एम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिए कॉकग्रॉफ रूल है, नॉट फॉर नाइपर और जीपैट। अगेन सेम विद इन्फ्यूजन, फॉर नाइपर एंड जीपैट नॉट वैलिड, इट्स ओनली फॉर एम्स RRB। अगर आप बात करते चलेंगे आगे परसेंट एरर की, तो ये LOD LOQ ये एनालिटिकल वैलिडेशन पैरामीटर्स है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, नॉट ऑन फॉर्मूला। किक्स, बॉन्स, रिटिंगर्स, हेगन, पोसिलीज, मैंने तो आपको फिल्ट्रेशन और उसके बताए, वहां से सवाल आपके जरूर बनते हैं। सो ये थे आपके सारे 120 क्वेश्चंस फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, फिजिकल फार्मेसी, केमिस्ट्री, dispensing and dispensing pharmacy, enzyme kinetics and pharmaceutics. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ for more such upcoming information। और अगर आप चाहते हैं हम कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।